बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ट्यूटोरियल उर्दू के अंदर आज पीएचपी के हवाले से दूसरा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में मैं आपको बताता चलूँगा कि हम किस तरीके से अपनी पीएचपी के अंदर प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे का बताता चलूँ कि पहले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि आपने ज़ैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है। तो ज़ैम्प कंट्रोल पैनल जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंदर आपको ये ख्याल रखना है कि आपका अपाची सर्वर जो है वो ऑन होना चाहिए, यानी स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसमें 8080 की पोर्ट आ रही है और ये ग्रीन है, तो इसका मतलब ये है कि ये पोर्ट नंबर 8080 पे चल रहा है और ये ग्रीन हुआ हुआ है। अगर ये रेड है तो फिर आपने कॉन्फ़िग में जाके अपाची httpd कॉन्फ में जाके 8080 की जगह खाली 80 लिख के चेक करना है। अगर फिर भी ना हो तो आप इसको गूगल में थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको कई पोर्ट्स मिल जाएंगी जिसको आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जब ये स्टार्ट हो गया और ये चल रहा है, अब हम नोटपैड खोलेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम अपना फ़ोल्डर जो है वो अलग कर लेते हैं। जैसे मैंने ई के अंदर वेब पीएच के नाम से अपना फ़ोल्डर बना लिया। आपको याद होगा कि HTML के अंदर मैंने बताया था कि लेस देन को हम टैग कहते हैं। ठीक है, और HTML जब ये लिखते हैं तो ये इसका मतलब ये होगा कि हमारे टैग के अंदर हमने जो लेस देन और ग्रेटर देन जो है ये टैग कहलाएगा और इसके अंदर हमने कमांड क्या डाली है, HTML। ठीक है, तो इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो इसी तरीके से जब हम PHP पे काम करते हैं तो हमने लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP और उसके बाद नीचे क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन। इसका मतलब इसके दरमियान में जो भी काम हो रहा होगा इन लाइनों में तो वो सब की सब PHP लैंग्वेज का हिस्सा है, काम करना है। और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं हाई वर्ड की कमांड हम देते हैं। सही, दुनिया की आपने हर प्रोग्रामिंग में देखा होगा कि सबसे पहले वो हाई वर्ड करवाते हैं। तो ये इको का मतलब ये है, ये एक कमांड है और इस कमांड का मतलब ये है कि जो भी चीज़ हम इसके बाद हम लिखेंगे वो सब की सब क्या होगी, हमारे ब्राउज़र के ऊपर नज़र आएगी। तो इसको आप स्क्रीन समझिए एक तरीके से कि इन डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो कुछ भी आप लिखेंगे और आखिर में डबल इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, यानी इस दोनों के दरमियान इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान में जो भी चीज़ होगी वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ जाएगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S, और ये मेरा फोल्डर आया हुआ है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडेक्स। हमेशा याद रखिएगा कि आपकी पहली फाइल इंडेक्स के नाम से होगी। इसमें आपने PHP में जाना है की, ठीक है, PHP को आपने लेके सेव कर देना। अब आप फोल्डर देखेंगे तो इसमें इंडेक्स PHP के नाम से फोल्डर आ गया और टाइम वाइम सब इसमें आ रहा होगा। अब जो है मैं इसको चेक करता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर, और ब्राउज़र के ऊपर सबसे पहले तो मैं लिखूँगा लोकल होस्ट। ठीक है, इसमें एरर दे रहा है तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे ग्रीन है और उसमें एरर दे रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैंने जो है कॉलन डाल के 8080 करके इंटर कर देना। ठीक है, जो हमारी पोर्ट नंबर थी 8080 लोकल होस्ट। ठीक है, ये सेमी कॉलन नहीं है, खाली कॉलन है, डबल डॉट है, कॉलन 8080। तो हाई वर्ड हमारे सामने लिखा हुआ आ गया जो हमने पीछे लिखा था। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं इसको ऐसे भी लिखते हैं, यानी सिंगल कॉमा यूज़ करते हैं। मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया, बहुत सारे लोग इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करते हैं। और मैं इसमें आपको लिख के एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के दरमियान में भी आ जाता है लिखा हुआ और सिंगल कॉमे के साथ भी आ जाता है, लेकिन इनका बीच में थोड़ा सा फ़र्क है और वो फ़र्क मैं अभी थोड़ी देर में आगे जाके बताता हूँ। उसके अलावा एक और कमांड है प्रिंट की। ठीक है, हाय, सही, मैं यहाँ पे Ctrl+D कर रहा हूँ। Ctrl+D का मतलब ये होगा कि हम डुप्लीकेट लाइन, तो मैंने उसी ऊपर वाली लाइन की डुप्लीकेट बना दी और यहाँ पे अभी हाई वर्ड दोबारा लिख दिया। इसको मैं रिफ्रेश करा देता हूँ तो अभी आपके सामने सारे हाई वर्ड लिखे हुए आ गए। तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इको जो है वो प्रिंट के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। तो आपको मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इको को यूज़ करें और प्रिंट को ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि ये थोड़ी सी मेमोरी ज़्यादा खाता है।
उसके अलावा इसके अंदर मैं HTML की कमांड भी यूज़ कर सकता हूँ। इको वर्ड, यहाँ पे मैं br ब्रेक लाइन, ठीक है ना, लाइन को हम तोड़ने के लिए br यूज़ करते हैं। और इसके पहले मैंने स्लैश लगा दिया, यानी टैग ख़त्म हो गया, शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हो गया। ये वाहिद br की कमांड ऐसी है जिसके अंदर हम बीच में खाली लिख के छोड़ सकते हैं। बाकी सब कमांड में शुरू का और आखिरी का देना लाजमी है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा फिर एक चेक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। हाई वर्ड के बाद ब्रेक लाइन हो गया, br हो गया यानी ब्रेक लाइन, नेक्स्ट लाइन पे आ गया और फिर दोबारा हाई वर्ड इसने लिख दिया। आपने ये नोट कर लिया होगा कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी चल रहा है और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी चल रहा है। और हम क्यों नहीं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको वेरिएबल बता देता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने डॉलर का साइन दिया है, इसका मतलब है वेरिएबल। डॉलर के साइन के साथ जो भी चीज़ लिखी होगी तो इसका मतलब है ये पूरा का पूरा क्या है, एक अदद वेरिएबल है। और वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल एक थैली की तरह की चीज़ होती है। जैसे आप शॉपिंग बैग लेके जाते हैं किसी भी बाज़ार में या कहीं पे भी, और आप उसको जो सब्ज़ी नज़र आती है, अगर मसाले और सब्ज़ी ले रहे हैं तो आपने आलू भी रख दिया उसमें प्याज भी रख दिया, ठीक है, लौकी हो गया, गाजर हो गया, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो सब आपने उस थैले में डालना शुरू कर दिया। तो जब आप उसको निकालेंगे तो वो जाहिर सी बात है वही सारी चीज़ें थैले से निकलेंगी। तो ये वेरिएबल हम इसी तरीके से वेरिएबल भी यही काम करता है। अब मैं ABC के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कंपनी, या बल्कि मैं IT लिख, ठीक है। तो ये मैंने वेरिएबल बनाया था $ABC का, जिसके अंदर मैंने कहा कि IT ट्यूटोरियल उर्दू लिखा हुआ आए, यानी जब भी इस थैली को कहीं पे मैं बुलाऊंगा तो वो उसमें से जो भी सामान निकलेगा वो क्या होगा, IT ट्यूटोरियल उर्दू होगा। तो अब यहाँ पे मैं हाई वर्ड फ्रॉम $ABC लिख दिया, यानी यहाँ पे IT ट्यूटोरियल उर्दू लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने हाई वर्ड फ्रॉम ABC दोबारा लिखा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया, यहाँ पे मैंने सिंगल कॉमा यूज़ किया। तो अब इसका क्या रिज़ल्ट आएगा ये अभी आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही मैं रिफ़्रेश कराता हूँ तब आप देख रहे हैं कि हाई वर्ड फ्रॉम IT ट्यूटोरियल उर्दू लिखा आ रहा है, क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ मैंने यूज़ किया था। सिंगल जो इन्वर्टेड कॉमा के साथ यूज़ किया था तो उसमें आप देख रहे हैं कि $ABC लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंगल कॉमा वाला जो है ये $ABC यानी वेरिएबल की कमांड को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। इसके लिए हमें फिर लंबी मेहनत करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ख़त्म करके और ये फिर ABC लिख देता हूँ। ठीक है। तो सिंगल जब भी कॉमा आप यूज़ करेंगे तो आपको लाजमी है कि पहले आप ये ख़त्म करें, फिर डॉट डालें, फिर ABC लिखें, फिर अगर आगे मज़ीद कुछ लिखना है तो फिर दोबारा डॉट डालें, फिर एक सिंगल कॉमा डालें और फिर उसके बाद आप लिख दें। ठीक है, ओके, मैंने लिख दिया आखिरी में। तो स्पेस बार डाला, डॉट लिखा, फिर ABC लिखा, फिर डॉट लिखा, फिर उसके बाद मुझे स्पेस बार, क्योंकि इन दोनों के बीच में ताकि गैप रहे, तो ये मैंने इसको बना के लिखा और अब मैं इसको रिफ्रेश कराता हूँ। ठीक है, तो IT ट्यूटोरियल उर्दू और ओके लिखा हुआ आ गया। सिंगल कॉमा के साथ आपको इस तरीके से लिखना होगा, डबल कॉमा में इस तरीके से लिखना होगा। अब फैसला आपका है कि आप कौन सी चीज़ यूज़ करेंगे। तो जाहिर सी बात है, मुझे अंदाज़ा है कि मेरे ख्याल तक कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि मुझे सिंगल कॉमा यूज़ करना है। ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा के ऊपर कीजिएगा, और अगर किसी प्रोग्राम में आप सिंगल कॉमा यूज़ किया हुआ देखें तो भी आप समझ जाएं कि इसने सिंगल कॉमा क्यों यूज़ किया। उसका सेम मकसद है और कोई भी मकसद नहीं होगा। और तो मैंने आपको ये बताया कि IT ट्यूटोरियल उर्दू मैंने यहाँ पे लिखा और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा $।
ठीक है, तो ये मैंने दोबारा ABC ब्रेक लाइन यानी नेक्स्ट लाइन के ऊपर दोबारा ABC, फिर नेक्स्ट लाइन के ऊपर दोबारा ABC लिख दिया। तो ये जितनी दफ़ा मैं ABC डॉलर ABC लिखूँगा उतनी ही दफ़ा IT ट्यूटोरियल उर्दू बार बार उठ के आता रहेगा। अब आपकी कंपनी है, बार बार आप अपनी कंपनी का नाम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर 50 दफ़ा लिखा आता है, 50 दफ़ा पूरी की दफ़ा कंपनी का नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको कोई कहता है कि यार ये तो तुमने एकदम मिला के लिख दिया, IT ट्यूटोरियल है तो पता ही नहीं चल रहा, इसको थोड़ा सा सही करो। तो अब वो कहते हैं कि यार इसमें बड़ा आई लिखो, डॉट लिखो, टी लिखो, स्पेस बार दो, ठीक है, टी ट्यूटोरियल का टी बड़ा करो, स्पेस बार दो, यहाँ पे मैंने यू लिख दिया। ठीक है, तो अब आपके सामने देखें कि मैंने इसको सेट कर दिया। अब ये 50 दफ़ा लिखो, 100 दफ़ा लिखो, 1000 दफ़ा लिखो, इन सबको मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी चेंज मैंने यहाँ पे की है तो ये डॉलर ABC के अंदर चला गया, और ये डॉलर ABC के जाने की वजह से यहाँ जहाँ पे भी है वो सब ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो अभी तक हमारे पास ये IT ट्यूटोरियल उर्दू ऐसे लिखा आ रहा था। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि IT ट्यूटोरियल उर्दू वैसे ही लिखा हुआ आ रहा है जैसे कि मैंने अपने ID के अंदर यानी अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे लिख बताया था। तो उसी अंदाज में IT ट्यूटोरियल उर्दू लिखा आ रहा है, फिर दोबारा और फिर दोबारा। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपके सामने ये चीज़ डाल दी है। उसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ, क्योंकि वेरिएबल में भी काफ़ी टाइप्स होती है, लेकिन वो सब मैं बताने लगूँगा तो आप परेशान हो जाएंगे, तो मैं अभी फिलहाल सिंपल बता रहा हूँ कि जब हमें हिसाब किताब करना होता है, ठीक है, तो जब हमें हिसाब किताब करना होता है तो मैंने लिख दिया कि डॉलर ABC। अब ये याद रखिएगा डॉलर ABC IT ट्यूटोरियल उर्दू है। अगर मैं दोबारा इसी ABC को यूज़ करूँगा तो ये IT ट्यूटोरियल उर्दू को भूल जाएगा और ये कहेगा डॉलर ABC 400 है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका वेरिएबल ऊपर वाले से मैच ना हो, हमेशा दोनों में कुछ ना कुछ फ़र्क हो। मिसाल के तौर पर मैं इसका नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट 1। ये मेरी, जैसे मिसाल के तौर पे आप दुकान गए और आपको एक शर्ट पसंद आई, ठीक है, उसका नाम था प्रोडक्ट 1 मिसाल के तौर पे, ठीक है, और उसकी कीमत जो है वो कितनी थी, 400 रुपये थी। ठीक है, इसी तरीके से उसी सॉफ्टवेयर के अंदर आप देखते होंगे कि वो पूछता होगा कि भाई उसकी प्रोडक्ट 1 तो है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी बताओ, क्वांटिटी कितनी लेनी। अब अगर वो एक के बजाय 2, 3, 4, 5 जो वो इस्तेमाल कर, जितना वो लेना चाहता है वो 4 क्वांटिटी पास कर लें, वो एक्सेप्ट कर लेता है, यानी नंबर बढ़ा के 4 कर देता है, तो ये आपकी क्वांटिटी 4 हो गई। ठीक है, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो 1 जो है वो 400 रुपये की है, और आपकी क्वांटिटी जो है वो इसकी 4 नंबर के हिसाब से। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि डॉलर टोटल जो है वो प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई, जब भी मल्टीप्लाई हमें यूज़ करना होता है तो हम स्टैरिक यूज़ करते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई QTY और सेमीकोलन आखिरी में। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट 1 जो है हमने बताया कि इसकी कीमत जो है वो 400 रुपये है, और क्वांटिटी उसने कितनी ख़रीदी है, 4 ख़रीदी है। तो अब जब इस तरीके से करेंगे तो हम फार्मूला बनाएंगे कि टोटल प्राइस कितनी आ रही है। तो टोटल प्राइस जो है वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टोटल प्राइस, ठीक है, टोटल प्राइस। तो अब टोटल प्राइस कितनी है, टोटल प्राइस इक्वल यानी कि बराबर हो जाए किसके, प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई क्वांटिटी, यानी प्रोडक्ट 1 जो है वो हमारे 400 है, क्वांटिटी जो है वो 4 है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई जब जो भी जवाब आएगा वो जवाब किसके अंदर चला जाएगा, टोटल प्राइस के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ कि तो मैंने नए इसके दूसरी लाइन के अंदर मैंने लिख दिया कि शर्ट की जो है वो टोटल प्राइस जो है वो प्राइस जो है वो कितनी हो जाए,
भी टोटल प्राइस में कि आएगा नंबर वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि शर्ट की प्राइस जो है वो कितने रुपये हो गई है, 1600 रुपये हो गए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई नंबर हो, ठीक है, जो जैसे कल कीमत जो भी पैसा है जितनी भी है तो उनको आपने जो है उसे डायरेक्ट वही लिखना है, इसके आखिरी में RS नहीं लिखना, ठीक है, या इसके शुरू में आपने RS नहीं लिखना। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके जो जब भी आप मांगेंगे तो ये वेरिएबल समझेगा कि ये वेरिएबल जो है ये नंबर्स नहीं बल्कि अल्फ़ाबेट्स है, यानी करैक्टर्स हैं। और जब करैक्टर्स है तो इनकी वैल्यू तो ज़ीरो है, और जब ज़ीरो होने की वजह से आपका जो टोटल प्राइस है वो भी ज़ीरो आ जाएगी। मैं इसको यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये ज़ीरो हो गई है। तो आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि जब भी आपने कोई नंबर डालना है जिनको मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड जो भी करना हो आपको, तो उनके साथ ABCD नहीं लिखनी। तो मैंने आपको दो चीज़ें बता दी कि आपने इसके अंदर जो है टेक्स्ट अगर डालना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ टेक्स्ट के आगे डाल देता हूँ ठीक है, तो मैंने इसके अंदर एक अदद और मैं इसको रिफ्रेश करा देता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि IT ट्यूटोरियल उर्दू फीस 100 आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ये अब जो है ये समझ रहा है कि ये सारे के सारे क्या हैं, करैक्टर हैं और इनका मैथ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब भी आपको कोई मैथ के हिसाब से कोई काम कैलकुलेशन का करना होगा तो आपने इसके अंदर 404 खाली नंबर लिखने होंगे, ठीक है। इनकी जो टेक्निकल जो इसरा है वो मैं आपको बाद में बताता जाऊंगा जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे, वरना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंट फ्लोट, और उनको समझाने में अक्सर लोग जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहरहाल अब ये आपके सामने ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको खाली बताया था आज के प्रोग्राम में, एक तो कि हम इको के ज़रिए अपनी चीज़ को सामने लेके आते हैं। जब भी इको का हम लिखते हैं और उसके अंदर जो भी हम लिख रहे होते हैं वो चीज़ें हमारे सामने स्क्रीन पे आ रही होती हैं। जबकि इन सब चीज़ों में हमने इको नहीं लिखा तो ये चीज़ हमारे सामने नहीं आई, कंप्यूटर ने बस इसको अपने पास नोट कर लिया कि ये QTY एक वेरिएबल है और जिसके अंदर जो है इस वक्त 4 नंबर मौजूद है। इस थैली के अंदर यानी QTY थैली के अंदर 4 नंबर मौजूद है, प्रोडक्ट 1 के अंदर 400 नंबर मौजूद है, ठीक है। ये कंप्यूटर अपने दिमाग में रख लिया मेमोरी में। इसी तरह से टोटल प्राइस के अंदर जो है वो उसने कहा कि ये इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट 1 को मल्टीप्लाई करेगा किससे, QTY से, क्वांटिटी से। तो क्वांटिटी से जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो जो भी जवाब आएगा वो टोटल प्राइस के अंदर चला जाएगा। तो इसी तरह से इको करके मैंने इन सब चीज़ों को वापस इसको दोबारा बुला दिया। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है और मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये फ्री है और इसमें अगर आप जैसे जैसे इसको सीखते जाएँ, मैं क्योंकि स्पीड से चलूँगा और आप लोगों ने ख़ुद मेरी चीज़ों को कैच करना है। और अगर आप कैच ना कर सकें और आपको नहीं लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल आप कमेंट्स के अंदर आराम से आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसको तमाम उन चीज़ों का जवाब दे दूँगा। और तो आज का प्रोग्राम मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको थोड़ी चीज़ें मज़ीद तो बताता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।